ओम शांति। संगम युग पर बाबा ने हमें ज्ञान के अनेक खजाने दिए और उन खजानों में मुख्य में कौन, आत्मा की गहराई क्या है और परमात्मा जो हमारा पिता है, जो सर्व शक्तियों का सागर है, हाईएस्ट एनर्जी है, परमात्मा का भी ज्ञान हमारे पास है। और तीसरा, ये सृष्टि नाटक का ज्ञान। ये तीनों शक्तियां जब हमारे पास आ जाती है तो हमारे आंतरिक शक्तियां अर्थात हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगती है। हमारी आंतरिक छिपी हुई शक्तियां जागृत होने लगती है। कई भाई बहन एकाग्रता के विषय में कंफ्यूज होते हैं कि हमारी एकाग्रता इतने लंबे समय ज्ञान में चलने के बाद भी मन एकाग्र नहीं रहता है। तो उसी उद्देश्य से मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म एनर्जी है और आत्मा शब्द जब हम लेते हैं, अगर हम इसकी तुलना हम फिजिक्स में एटम से करते हैं और एटम पदार्थ का एक बहुत अति सूक्ष्म इकाई होती है। कोई भी पदार्थ की संरचना दिखने में तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर वो अणु बनता है और अणु बन करके फिर पदार्थ बनता है। तो अणु से भी सूक्ष्म जो इकाई है परमाणु, परमाणु जो अनडिवाइडेड एटम कहें या तत्व कहें या एनर्जी कहें, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विखंडित नहीं हो सकता है। परमाणु अर्थात जो एक ही प्रकार के रसायन से बना हुआ होता है, जिसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक ही प्रकार के होते हैं, उसको हम परमाणु कहते हैं। अब आत्मा भी परमाणु है, बाबा भी परमाणु है। परमाणु का अर्थ होता है कि उसका लास्ट पदार्थ का लास्ट हिस्सा जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते। अब वो तो जड़ चीज की बात हो गई। यहां हम चैतन्य की बात करते हैं। जो हमारी बुद्धि, जो इस 84 जन्म मरण के चक्कर में आते आते हमारे द्वापर से लेकर और कलयुग के अंत तक कई तरह की इसमें गंदगी पड़ चुकी है। और ये बुद्धि क्या है? बुद्धि एक चेतना है और बुद्धि के अंदर देह का भान, देह का अभिमान, देह के भौतिक पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, ये बुद्धि के अंदर पड़ गया कचरा, जिसके कारण हमारी बुद्धि क्या हो गई? पत्थर बुद्धि हो गई। इसीलिए बार बार हमें देह का भान, देह का अभिमान सहज हो जाता है। अब हमें अगर बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस पर आना है, तो सोल कॉन्शियस पर होने के लिए जो हमारा लक्ष्य है भाव समान बनने का, तो लक्ष्य तभी हम हासिल कर सकते हैं कि जब हमारी बुद्धि में, बुद्धि अर्थात चेतना, जिसको हम कॉन्शियस भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। जैसे बाबा की बुद्धि पवित्र है, वो किसी भी देहधारी को देखते हुए बाबा की नजरें देह पर नहीं जाती है, व्यक्ति पर नहीं जाती है, वस्तु पर नहीं जाती है, किसी की विशेषताओं पर नहीं जाती है। बाबा की नजर आत्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि बाबा की बुद्धि प्योर है। वो इस संसार के देह के संबंध, देह के पदार्थों से और देह के स्वभाव संस्कार से बाबा न्यारा है। तो इसी तरह से जब हमें भाव समान बनने का लक्ष्य सामने रखते हैं, तो तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक अच्छी कंसंट्रेशन हो। और अच्छी कंसंट्रेशन के लिए हमें इन तीनों बातों की नॉलेज जरूरी है। जब तक हमारे
कर्म परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारी एकाग्रता को हम साध नहीं सकते। जैसे बाहरी विद्यालय में कोई होशियार स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो अच्छे अंकों का आधार भी एकाग्रता होती है, वो फिजिकल कंसंट्रेशन है। लेकिन यहाँ हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मेटाफिजिकल कंसंट्रेशन है, और इसका आधार क्या है? कर्मों में परफेक्शन। एक कोटेशंस में आपको शेयर करना चाहता हूं कि व्हेन यूर परफेक्शन इन यूर एक्शन, when your perfection in your action, your mind instantly silent after doing work. That is perfection, that is meditation, that is concentration. अर्थात जब हम कोई राइट कर्म करते हैं, राइट विचार करते हैं, करने के पश्चात मन के अंदर किसी भी तरह का डिप्लीट, अंदर में कोई अर्थ पैदा नहीं होता है। संकल्प करने के पश्चात, कर्म करने के पश्चात मन तुरंत साइलेंट हो जाता है। ये है श्रेष्ठ कर्मों की क्वालिटी है। आज हम देखते हैं कि आज हम सोच भी अच्छा नहीं रहे, कर्म भी अच्छे नहीं, बहुत मिक्स कर्म कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे मायावी स्वभाव, संस्कार, कोई न कोई स्वार्थ इंक्लूड होता है। और जब हमारे अंदर कोई भी स्वार्थ इंक्लूड होता है तो ऑटोमेटिक हमारा मन डिप्लीट होता है। ये इंडिकेट करता है, हम पहचान नहीं पाते कि हमारे मन से ये अर्थ क्यों पैदा हो रहा है। जब हम राइट कर्म करते हैं, राइट कर्म का अर्थ है अपने को आत्मा समझना, कंप्लीट में आत्मा इस देह से न्यारी हूं, मैं आत्मा इन भौतिक संसार से, भौतिक देह से, भौतिक पदार्थों से न्यारी। जब हम अपनी चेतना में ऐसी धारणा बना लेते हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर कि मैं आत्मा बिल्कुल इन सब से न्यारी हूं, तो अनुभव किया होगा कि जब हम ये धारणा बहुत अच्छी पक्की कर लेते हैं, योग में बैठते हैं, तो उस समय तो हमारा मन साइलेंट रहता है। तो इसके कारण हमारी जो चेतना है, जैसी हमारी चेतना है वैसा हमारा चित्त बनता है। एक सीक्वेंस आपको नोट करना होगा कि जैसी मेरी चेतना, चेतना अर्थात हम इसको बुद्धि भी कह सकते हैं, कॉन्शियस भी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो ये जैसी मेरी बुद्धि में धारणा होगी तो वैसे ही मेरी चित्त बनता है। चित्त को हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतर्मन भी कहते हैं और चित्त भी कहते हैं। तो जैसा मेरा ये चेतना अर्थात जैसे मेरी बुद्धि में धारणा होगी, अगर मेरी बुद्धि में सत्य धारणा है तो मेरा चित्त शांत होगा, चित्त एकाग्र होगा, चित्त आनंदमय होगा। और अगर मेरी चेतना में असत्य है, देह का भान, देह का अभिमान, भौतिक पदार्थों का आकर्षण, या अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कनेक्टेड कोई भी संकल्प अगर होगा तो जैसा मेरी चेतना होगी चित्त मेरा अशांत होगा। ये अंडरस्टूड है कि आत्मा एकदम प्योर है। और आज हम जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्मा के अंदर ये चार चीजें इंक्लूड हो गई, जिससे हमारा चेतना दूषित हो गई और चित्त अशांत हो गया, और उसके कारण हमारे अंदर कंसंट्रेशन, एकाग्रता बन नहीं पाती है। और आज हम देखते हैं चिंतन भी हमारा कई बार व्यर्थ चल जाता है। इसका कारण क्या है? हमारी चेतना में अशुद्धि है। जब हमने बताया कि एक परमाणु वो अपने आप में एक एनर्जी लेवल होता है, एक पवित्र लेवल होता है। तो जब हमें आत्मिक स्थिति या हमें बाप समान स्थिति की बात करते हैं, जैसे बाबा एकदम प्योर है, 100% प्योर है। प्योरिटी का कारण क्या है? वो इस भौतिक संसार से, देह से, संबंधों से, पदार्थों से और बुराइयों से न्यारा है। तो जब हमारी चेतना इन चारों बातों से
न्यारी बनती है, जिसको हम कह सकते हैं संपूर्ण वैराग्य। किसी भी पदार्थों का, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी वस्तु का हमारे अंदर आकर्षण नहीं हो, बुद्धि एकदम न्यारी हो, बुद्धि में सिवाय एक बाबा के और कुछ भी नहीं हो, बाबा ही मेरा संसार है, इतना तक जब हमारी बुद्धि में धारणा होती है तब हमारा चित्त शांत एकाग्रमय बनता है। और जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो फिर चिंतन सबके प्रति शुभ भावना वाला चलता है, शुभ कामना वाला चलता है, बाप समान मेरी संस्कार बन जाते हैं, सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होने लगती है। जब मेरी चेतना पवित्र हो जाती है और चित्त मेरा एकाग्र रहने लगता है तो मेरी स्थिति भी अचल अडोल महावीर के समान बन जाती है। और फिर मेरा प्रत्येक चिंतन वो शुद्धि चलेगा, हर एक के प्रति शुभ भावना वाला चलेगा। और जितनी हमारी भावना शुभ होगी तो हमारी मन भी निर्मल होता जाएगा और मन शक्तिशाली बनता जाएगा। और शक्तिशाली मन की निशानी ये होगी कि मन के अंदर संकल्पों का अभाव, अर्थात मन के अंदर संकल्प धैर्यवत चलेंगे, फास्ट नहीं चलेंगे। और जितने संकल्प हमारे धैर्यवत होंगे उतना हम अंदर से आंतरिक रीति से शक्तिशाली बनते जाएंगे। और ये शक्तिशाली स्थिति ही हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों का, समस्याओं का, परिस्थितियों का नाश करने वाली एक आदर्शमय स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से जब हमारी चेतना प्योर हो जाती, चेतना में ज्ञान पूरा धारण हो जाता है तो चित्त शांत होता है और चिंतन मेरा श्रेष्ठ चलने लगता है। और चिंतन जब बार बार मेरा शुद्ध चिंतन चलता है सबके प्रति शुभ भावना वाला, तो जैसा चिंतन फिर वैसी मेरी भावना बनती है, हर एक के प्रति शुभ भावना बनने लगती है। और जब मेरी भावना शुद्ध होती है तो भावना से फिर मेरी वृत्ति बनती है। वृत्ति का अर्थ होता है अब चाहे कोई भी मेरा अपमान करे, निंदा करे, गुस्सा करे, तो उसके प्रति भी मेरी भावना शुभ बनी रहती है, क्योंकि मेरी चेतना इतनी शुद्ध हो गई जिसके कारण मेरा चित्त एकाग्र होता है तो मेरी वृत्तियां चेंज नहीं होती है, मेरी वृत्ति सबके प्रति एक समान बन जाती है। तो इस तरह से जब वृत्ति अर्थात सबके प्रति एक जैसी वृत्ति, आत्मिक वृत्ति कहे, सबको आत्मा की नजर से वो दिखाई देने लगती है। जैसे बाबा हर आत्मा को, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, बाबा हमेशा आत्मा को ही देखते हैं। तो ऐसी मेरी वृत्ति बनने लगती है। और जब वृत्ति मेरी सबके प्रति एक समान हो जाती है तो वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि, इस तरह से हम एक सत्य की दुनिया अपने लिए तैयार कर लेते हैं और हम सत्य की दुनिया में बहुत ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो आशय ये है कि अब हमारी चेतना में इस संसार के प्रति जो भी हम देखते हैं कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, इतना हमारे संकल्पों में वैराग्य वृत्ति हो, तब हमारी वृत्ति कहे, तब हमारी बुद्धि एक बाबा के ऊपर टिक सकती है और तब हमारी आंतरिक शक्तियां संपूर्ण जागृत हो जाती है और हमारी स्थिति बाप समान बनने लगती है। और अंतिम में कि हमारी स्थिति निर्संकल्प, निर्विकर्म और निर्बंधन मुक्त बन जाती है। और यही बाप समान बनने की विधि जो बाबा ने हमें बताई, तो इस आशय से हम बाप समान ये पुरुषार्थ करके बन सकते हैं। ओम शांति।